सबको प्रणाम। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। साईं बाबा की जो धारा विचारधारा है आप सबके विचारों में है और बाबा हम सब के लिए है, सदैव है। आज मेरे यहाँ बहुत सारे मित्र आए हुए हैं जिन्होंने मुझे कुछ प्रश्न पूछे। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? ईश्वर है या नहीं है? ईश्वर में विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यह किसी भांति ईश्वर में विश्वास करता हूं या नहीं करता हूं, इस भांति को जो एक प्रश्न है मैं उनको कुछ कहना चाहता हूं। यहां मेरे बहुत सारे मित्र बैठे हैं और वो सब ज्ञानी है। अभी अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे एक मित्र मेरे साथ थे और एक आदमी आया और मेरे पैर छूने लगा तो पीछे वाले ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, ये तो गलत है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मेरा मित्र इतना ज्ञानी है, लेकिन मुझे इस बात का एक दुख भी है कि इस दुनिया में कोई पाँव छूने लायक हो या नहीं हो, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम उनके प्रति हमेशा निर्भर होते हैं। मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी में बहुत सारे हमारे मित्र बहुत सारे पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत ऐसे गुरु महागुरु आज दुनिया में चर्चित हैं, उनके प्रति बारे में सोचते हैं। जब उनकी कोई बड़ी कहानी न्यूज आती है तो सब हबक जाते हैं कि हम किसका फॉलो कर रहे थे। मैं हमेशा चाहता हूं कि ईश्वर है या नहीं है, ये तो जानने वाली नहीं, ये महसूस करने वाली बात है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार अंधा आदमी होता है उसको प्रकाश के बारे में कोई पता नहीं चलता और उसको अंधेरे के बारे में भी पता नहीं चलता। अगर कोई सोचेगा अंधा आदमी को अंधेरा दिखता होगा तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अंधे आदमी को अंधा भी जो अंधेरा होता है वो भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए, वरना वो समझ भी नहीं सकता प्रकाश क्या चीज होती है और अंधारे क्या चीज है। इसी प्रकार बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ईश्वर है या नहीं है। मैं आप सबको एक बात यहां फिर से कहना चाहता हूं कि आंख बंद करके देखोगे तो तुमको अंधेरे दिखाई पड़ेगा, लेकिन तुमको आंख है। जो लोग चाहते हैं कि भगवान है उनको समझ में आएगा, लेकिन वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको भगवान के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो लोग हैं जिनको भगवान है या नहीं है उसी के बारे में कोई पता ही नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? अंधे आदमी का विश्वास एक ही होता है कि उसकी आंख नहीं है, उसको प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन यह विश्वास झूठा होगा क्योंकि अंधे को कोई अपना अनुभव तो नहीं हो सकता। तुम्हारी बात मान लेगा और मानी हुई बात को वो संदेह खड़ा करता रहता है, शंका बनी रहती है, पता नहीं ठीक कर रहा है या झूठ कर रहा है। लेकिन विश्वास जो हम दूसरों को सिखा लेते हैं वो हमेशा अधूरा और कच्चा होगा, क्योंकि वो बताने वाली चीज है, महसूस करने वाली चीज नहीं है। शांति से आप सुनिएगा। पीछे शंका होगी विश्वास की, संदेह हमेशा रहेगा। केवल वही विश्वास जो ज्ञान से उपलब्ध होता है, वास्तविक होता है, सच्चा होता है, जिसे हम खुद अनुभव ले जाते हैं, वही जीवन का आधार बन जाता है। दुनिया में जो धर्म का पतन हुआ है ना, ऐसे ही धार्मिक लोगों से हुआ है। वो इसलिए धर्म का विश्वास पर खड़ा किया गया है और विश्वास अंधा होता गया है। इसलिए धार्मिक जीवन धीरे धीरे अंधा होता चला जा रहा है, क्योंकि आप उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे अंधविश्वास होता चला जाता है क्योंकि उनमें आप ज्ञान की ज्योति देखते नहीं है। कोई अनुभूति का बल नहीं रहा, प्राणों को उससे कोई संबंध ही नहीं रहा, झूठा हो गया, मिथ्या हो गया वो। और सारे लोग इसलिए मानते हैं कि इस हंस में हमें कोई भी अनुभव नहीं है, फिर भी वो विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि वो अंधेरे में जीते हैं, उनको आंख है ही नहीं। वो आंख होना और अंधेरा होना, इसका फर्क आप समझ रहे? मैं तो ये कहता हूं कि विश्वास मत करना। मैं तो कहूंगा खोजना, विचार करना, श्रम करना और जान के ले लेना कि ये है या नहीं है। एक दिन जरूर परमात्मा को, सत्य को जाना जा सकता है, लेकिन विश्वास कर लेना, वो फिर कभी नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो। जो विश्वास नहीं करता ना, वो खोज करता है, प्रयास करता है, श्रम करता है जानने का, और किसी दिन वो जान पाता है। आप अगर किस पर्वत को चढ़ने जा रहे हो और आप यही बैठ के अगर सोचोगे तो आप कब पहुंचोगे वहां? लेकिन आप याद करिएगा, अगर आप सोचते हो, आप चाहते हो कि हमें पर्वत चढ़ना है,
तो आप जरूर पहुंच जाओगे। उसको पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। आहिस्ता 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 बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े पर्वतों को आप पार करके शिखर तक पहुंच सकते हो। इसलिए निर्गुण ईश्वर पर विश्वास मत करो, चाहे सगुण ईश्वर पर विश्वास जरूर करो, लेकिन तुम्हारा विश्वास का कोई मूल्य नहीं है। किसी के विश्वास का कोई मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि तुम चाहे किसी ईश्वर पर देखिए, विश्वास ना करो, अविश्वास करो, अविश्वास का भी कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो खोज का है, संदेह का है। इंक्वायरी होनी चाहिए। डाउट्स अगर आते हैं तो उसको पूछना चाहिए, संदेह करो और खोज करो। मैं आज इसलिए इस विषय पे वार्तालाप आपसे कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र भी अभी साईवानी का ये प्रयास देख के आए मेरे पास और मुझे कहा कि सुनील जी, जितने भी लोग सारे पढ़े लिखे हैं वही लोग आज बाबा लोगों के इस चक्कर में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ बाबा लोग आज भी इस देश के जेल में हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, विश्वास एक ऐसी चीज है जो जानो, महसूस करो और तभी आप भरोसा करो। जिस प्रकार मैं इसी चीज के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो अभी अभी मुझे याद आई। कहानी से कोई भी चीज अच्छी तरह से समझती है ऐसा मैं तो जानता हूं। अंधा आदमी एक बुद्ध के पास एक समय गया। बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। उस अंधे आदमी को उसके मित्र समझाते थे कि प्रकाश है, लेकिन वो मानता नहीं था। वो उसने कहता था कि मैं छूकर देखना चाहता हूं प्रकाश कैसा है। देखिए कहानी। और प्रकाश को स्पर्श करने का कोई उपाय नहीं था। आप भी कर सकते हैं क्या प्रकाश को स्पर्श? नहीं कर सकते, वो तो महसूस करने वाली चीज है ना। वो कहता था कि मैं चख कर देखना चाहता हूं प्रकाश कैसा है, लेकिन चखने का भी कोई उपाय नहीं है। वो कहता था तुम प्रकाश को बजाओ, बजाने का भी कोई उपाय नहीं है। ध्वनि निकलो, ध्वनि निकलने का भी कोई उपाय नहीं है। तो मैं ध्वनि सुन लूं, ये कोई भी उपाय नहीं। मतलब अंधे आदमी को प्रकाश है क्या नहीं है। जो मित्र मेरे यहां बैठे हैं और उन्होंने आज पूछा है ईश्वर है या नहीं है, उसी प्रकार का ये सिमिलर प्रश्न है। आप जानिए ठीक से। फिर बुद्ध उस गांव गए और उसके मित्र ने सोचा कि चलो अभी बुद्ध के पास उसको लेकर लेकर गए बुद्ध जी के पास। और उन्होंने कहा आप तो बहुत विचारपूर्ण है, ज्ञानी है, भगवान है, तो इसे समझा दे। ये कहता है प्रकाश को कोई मानने के लिए इनकार कर रहा है। वो कहता है प्रकाश मुझे एक तो चखाओ, नहीं तो दिखाओ, नहीं तो महसूस कराओ, नहीं तो स्पर्श कराओ, कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा अगर वो मान लेता है तो ही मैं उसे गलत कहता। वो नहीं मानता, यह तो ठीक है, उसे नहीं दिखाई पड़ता, वो कैसे माने? और मेरे पास तुम व्यर्थ लाए, मेरे बजाय तुम किसी वैद्य के पास ले जाओ। उसे उपदेश ही की नहीं, उपचार की जरूरत है। उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। समझना व्यर्थ है, क्योंकि प्रकाश को देखने के लिए आंखें चाहिए। प्रकाश को देखने के लिए उपदेशों को कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आंख नहीं है तो कितना ही समझाओ, प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होता, नहीं हो सकता। प्रकाश पर वस्तुतः कोई श्रद्धा हो सकती है। वो मित्र उस अंधे आदमी को चिकित्सक के पास लेके गए। उसकी आंख पर जाली थी, वह कुछ ही दिनों में इलाज से ठीक हो गई, कट गई। वह आदमी नाचता हुआ, भागता हुआ बुद्ध के पास धन्यवाद देने आया। उनके पैरों पर गिरकर पड़ा और उन्होंने आप कहा मैं क्या कहूं, प्रकाश तो है, पहले भी था, लेकिन मेरे पास आंखें नहीं थी। ईश्वर है, आपके पास आंखें नहीं है उनको देखने की। अब यह तो अनुभव है, बहुत दूसरे प्रकार का भी है। अब ठीक से सुनिएगा। यह अनुभव प्राणों का अनुभव हो सका। मतलब आप तभी जान सकते हो जब आपके पास आंख हो। अगर आप आंख बंद करके पूछ रहे हो ईश्वर है क्या नहीं है, तो आप कैसे जान पाओगे? इसलिए मेरे दोस्तों, श्रद्धा और सबूरी का एक ज्ञान बाबा ने दिया है। बाबा ने हमेशा कहा है आप पहले श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और सबका मालिक एक रखिए, प्रमाणित करिए। पूरे जिंदगी भर बाबा एक ऐसे अवस्था में रहे, ना वो कभी महलों में रहे, ना उन्होंने कभी सोने की कुछ चीजें पहनी, ना उन्होंने कभी कुछ किसी के लिए घर मांगा। वो एक झोपड़े में रहे। एक अच्छा जीवन है। क्यों कहते हैं हम उसको अच्छा? क्या अनुभव है हमें उसके बारे में? अब ये जो अनुभव है वो बहुत दूसरे का प्रकार का अनुभव होता है।
यह अनुभव प्राणों का अनुभव है। इस अनुभव को अब कोई झूठा नहीं कर सकता। इस अनुभव को अब कोई खंडित कर नहीं सकता। अब कोई तर्क से नष्ट भी नहीं कर सकता। अब कोई इसी को हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता या कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि उनके आंखों ने वो प्रकाश देख लिया है। मेरे भाइयों, ठीक इसी प्रकार परमात्मा जी का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आंख चाहिए। ये जो हमारी साधारण आंखें हैं ना, ये केवल वस्तुओं को, पदार्थों को या किसी चीजों को देख सकती है, लेकिन और एक विवेक की, विचार की आंख होती है जो परमात्मा को भी जान सकती है। उसे जगाने को और खोलने की जरूरत है। वो हर एक के भीतर है, लेकिन हर एक के भीतर बंद पड़ी हुई है। जब उस आंख को कोई खोलता है और जगा लेता है तो परमात्मा का अनुभव कर पाता है। बट उसी आंखों को अगर आप दूसरों के आंखों से महसूस करने जाओगे ना, तो उसी प्रकार हो जाएगा जैसे वो अंधे आदमी का हो रहा था। आज मेरे यहां मित्र पूछ रहे कि ईश्वर है क्या नहीं है। आज वो पूछ रहे कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर क्यों लोग मंदिर में जा रहे हैं। ईश्वर तो भी निसर्ग में है, ईश्वर में तो परमात्मा में है। आप देखिएगा जरूर। और इस अनुभव को, एक सगुण और निर्गुण इस अनुभव को हिंदू अगर आप जानना चाहते हो तो देखिए, ना हिंदुओं का परमात्मा है, ना मुसलमानों का परमात्मा है। उस अनुभव को ना ईसाइयों का परमात्मा है, ना किसी भी जात धर्म का परमात्मा नहीं है। परमात्मा सबका है। वो आंख सबके पास है। जाति तो हमने बनाई है। जब आदमी पैदा होता है तो उसके तो कोई माथे पे लिखा नहीं होता वो कौन सी जात का है। और यही तो बाबा ने कहा है, सबका मालिक एक है, श्रद्धा और सबूरी। क्या विचार है बाबा के, और इसी विचारों को हम साथ में लेके आगे जाना चाहते हैं। उस अनुभव को आप सारी सत्ता में एक सत्ता साथ कर सकते हैं। यह सारा विश्व की एक परमात्मा का रूप दिखाई पड़ने लगता है। उस अनुभव को तो फूलों में परमात्मा भी दिखाई पड़ता है, वृक्ष में भी, पत्थर में भी, पशु में भी, मनुष्य में भी। उस अवस्था एक अलग अवस्था होती है। बुद्ध ने कहा था या महावीर ने कहा था कि ना मैं किसी का दोस्त हूं ना दुश्मन हूं, ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा कोई दुश्मन है। ये प्रेम करने की जो अवस्था, जब आदमी किसी एक आदमी से, एक औरत से, किसी एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो उसको दुनिया अच्छी दिखने लगती है। आप समझिए, अगर जो आदमी पूरे देश में और विश्व में प्यार करने लगेगा तो उसको तो कितना अच्छा दिखेगा। प्यार एक बहुत ही अहम चीज है। आप समझिएगा, सृष्टि है, भगवान है, परमात्मा है। अगर पानी, जमीन से आपको पानी निकालना हो, बोरिंग निकाल के आप पंपिंग मशीन बिठा सकते हो और पानी निकाल सकते हो। लेकिन आप अगर देखोगे 300 मीटर के फुट के पेड़ होते हैं, और उन पेड़ को अगर ऊपर वाली जो डाली होती है उसको अगर आप काटेंगे तो वहां से पानी निकलता है, फल में जूस निकलता है। बिना पंपिंग के उस ताकत कहां है वो पेड़ में कि जमीन से पानी खींच के अपने डाली तक, अपने एकदम ऊपर वाले भाग तक वो कैसे लेके जा सकती है। बिकॉज क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट्स अ मेन रीजन, दिस इज गॉड। बट वो महसूस करने वाली चीज है, वो फिर से आंखें वाली चीज हो गई। फिर आप कहेंगे कि हमें कैसे देखना चाहिए। आप अंदर की आंख को खोलो, हर एक के पास है वो आंख। वो किसी जात की नहीं, वो किसी धर्म की नहीं, वो किसी औरत की नहीं, किसी मर्द की नहीं, किसी बच्चे की नहीं, किसी बूढ़े की नहीं, वो सबके पास है। बस खोलने की जरूरत है। मैं आप सबको यहां अंतिम अवस्था में एक चीज कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं फिर से एक बार कि भाइयों, ईश्वर है, बस आंख खोलने की जरूरत है। धन्यवाद। Please share and like this video and subscribe our YouTube channel. Thank you.